कि जन्म कुंडली में तमस तत्व के ग्रह कौन कौन होते हैं? तमस तत्व के ग्रह होते हैं शुक्र राजसिक ग्रह होते हैं, बुध भी राजसिक ही होते हैं, गुरु और सूर्य सात्विक ग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु और केतु ये तमस तत्व वाले ग्रह होते हैं। तो अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में तमस तत्व अर्थात शनि मंगल बैठे हों, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में तामसिक ग्रह बैठे हों, या जन्म कुंडली के पंचम या जन्म कुंडली के नवम भाव में तामसिक ग्रह बैठे हों, अर्थात शनि अर्थात मंगल, शनि या मंगल बैठे हों। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के पंचम, जन्म कुंडली के नवम और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अगर तामसिक ग्रह बैठे हों, अब यहां पे रुक जाइए। अब उसके बाद क्या कहा कि केंद्र में कोई भी राशि बनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केंद्र में मैंने राशि बना दी। अब क्या कहा कि तमस तत्व के ग्रह इन भावों में बैठे हों और केंद्र के स्वामी में से किसी भी एक ग्रह की महादशा चल रही हो, या तो मंगल की, या तो चंद्रमा की, या तो शुक्र की, या शनि की। अगर केंद्र के स्वामी की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में ये तामसिक ग्रह यहां बैठे हों और उनकी दशा चल जाए, तो ये राजयोग हो जाता है। राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली ये स्थिति कुंडली की हो जाती है। ये पहला सिद्धांत है, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर केंद्र के स्वामी एक्टिव हुए हैं, मंगल की दशा चली, उसमें मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठे या शनि बैठे, तो मंगल लग्न के स्वामी है, भाग्य में बैठेंगे तो भी, या शनि अंतरदशा में आएंगे तो भी, अगर नवम पंचम और एकादश में बैठे हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनने वाली स्थिति हो जाती है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत में राजयोग के बारे में कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठा, ग्रह नहीं, ये सिद्धांत दूसरा जो है वो राहु केतु को लेकर के, कि अगर जन्म कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हों, किसी भी भाव में केंद्र में राहु बैठ गए, और अगर उस जातक की कुंडली के त्रिकोण में अर्थात पंचम या नवम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, पंचम में या नवम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, फिर से समझाता हूं, केंद्र में राहु और केतु बैठे हों, राहु की बात, और पंचम या नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बुध शुक्र चंद्रमा गुरु, तो इस अवस्था में राहु की महादशा में भी या इन ग्रहों की महादशा में जब कभी राहु की अंतरदशा एक्टिव होती है, तो वो उस जातक के जीवन के लिए राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली दशा होती है। ये दूसरा सिद्धांत है ना? बड़ी अच्छी बात कि आपकी कुंडली में खाली बैठ गए तो आपको राजयोग का परिणाम मिल गया। दशा में एक्टिव हुए तो अब देख लीजिए कि कौन से ग्रह कहां बैठे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और उसकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र या बुध गुरु चंद्रमा में से कोई ग्रह बैठा, तो क्या होगा कि राहु की महादशा जब चलेगी उसमें शुक्र आएंगे अंतरदशा में, तो धन मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। उस राहु की महादशा में जो केंद्र में बैठे हैं, अगर बुध गुरु या चंद्रमा की अंतरदशा लग जाएगी, वो जातक के जीवन के लिए यादगार रहने वाली दशाओं के जैसा परिणाम करने वाली होगी। ये दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपने सिर्फ राहु और केतु को देख लिया। एक और भी सिद्धांत है जो इसको समझते हैं कि ये राहु और केतु को लेकर के नहीं है, ये योग कारक ग्रह को लेकर के है। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली किसी भी लग्न की बनी है, किसी भी लग्न की बनी है, 5 नंबर की कुंडली, मतलब 1 नंबर की ही कुंडली मैं बना देता हूं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली ऐसी बन गई, कोई भी अंक लिखा लग्न में। चलिए अब क्या कहते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में योग कारक ग्रह, मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और सूर्य योग कारक होते हैं, तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बुध और शुक्र योग कारक होते हैं, मिथुन लग्न के लिए शनि अच्छे हो जाते हैं, है ना? तो कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु केंद्र में बैठ गए, यहां पे मतलब उनको मैंने केंद्र में बिठा दिया क्योंकि वो योग कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं और केंद्र में बैठ गए। अब विचार करिए,
तो क्या कहा कि किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर उस कुंडली का योग कारक ग्रह, योग मतलब जोड़ना, योगों को करने वाला, जोड़ने का काम करने वाला योग कारक है, तो किसी भी लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो और अगर त्रिकोण में राहु या केतु बैठे हों, या राहु त्रिकोण में बैठे हो मतलब पंचम या नवम में, तो जब कभी भी इनकी भयंकर दशा चलेगी राहु और केतु की, और उस अंतर दशा में अगर केंद्र में बैठे योग कारक ग्रह की दशा चलेगी, वो महान कष्टों से व्यक्ति का निवारण करा देती है। ऋण में है तो ऋण से मुक्त करा देगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान दे देगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन दे देगी, अच्छे जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ट्रांसफर करवा देंगे। कब होगा? अगर योग कारक ग्रह, मैं इसको लिख देता हूं, योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो तब, और त्रिकोण में राहु या केतु बैठे हों, तो जब कभी ये दोनों एक साथ एक्टिव होंगे, और जब एक्टिव होंगे, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु एक्टिव होंगे, तो गुरु की महादशा में राहु आए या राहु की महादशा में गुरु आए, या मेष लग्न की कुंडली बनी हो उसमें मंगल आ गए तो राहु में मंगल या मंगल में राहु। लेकिन कब? जब ये राहु और केतु त्रिकोण में बैठे हों, तब ये राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली स्थिति हो जाती है।